तो ये है दोस्तों एलमुल्ट का रेलवे स्टेशन। उसके फुट ओवर ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा हूँ अभी। और यही दोस्तों आपका सबसे पहला लैंडिंग पॉइंट है एलमुल्ट में। और यहीं से फिर आप अपने घर की तरफ जाओगे या ऑफिस की तरफ जाओगे। अगर दोस्तों आप रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहे होंगे, जहाँ से कार आ रही है, रेलवे स्टेशन है इधर की तरफ, उसके जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पे ये आइकिया म्यूज़ियम है। और आइकिया म्यूज़ियम से क्रॉस करते हुए आप इधर की तरफ जाओगे अगर, तो यहाँ पे आइकिया ऑफ स्वीडन है। और मेरे पीछे जो आप देख पा रहे होंगे ये है आइकिया ऑफ स्वीडन। और यहीं पे हम लोग काम करते हैं। 3 साल हो गए, रोज़ घर से आते हैं, यहीं पे जाते हैं, यहीं से वापस घर चले जाते हैं। तो ये सामने आपको दिख रहा है आइकिया ऑफ स्वीडन। ये इसका गेट है सामने। तो अब बात करते हैं टैक्स ऑफिस की, जिसको कि स्काटेवर्किट बोलते हैं, और सोशल सिक्योरिटी जिसको कि ये फोर्सक्रिंग कसान बोलते हैं। पे पर्सनल नंबर के लिए अप्लाई करते हो और चाइल्ड और पेरेंटल बेनिफिट के लिए। और जो ये सामने आपको दिख रहा है ये आइकिया म्यूज़ियम है। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वार्ड सेंट्रल करके, इसके अंदर ही टैक्स ऑफिस है। पर्सनल नंबर कैसे बनाया जाता है उसके लिए मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप ऊपर लिंक पे ज़रूर क्लिक करें देखने के लिए। और दोस्तों जो ये टैक्स ऑफिस है ये जिस स्ट्रीट पे है वो है ऑस गैटन करके, और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये कोपमा गैटन है। तो अब हम बात करते हैं खाने पीने की। तो जो ये कोपमा गैटन वाली स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट पे अगर आप टैक्स ऑफिस की तरफ से आ रहे हो तो लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे ये जो इस रो में है ये सारे यहाँ पे खाने पीने रेस्टोरेंट, होटल्स, फास्ट फूड कोर्ट, इस टाइप से यहाँ पे ये मिलेंगे आपको। आगे पिज़्ज़ारियो करके भी जो जहाँ पिज़्ज़ा मिलेगा आपको वो भी है सामने जो दिख रहा है आपको। और इसी रोड पे कोपमा गैटन, इसी रोड पे अगर सेंट्रम की तरफ हम जाएंगे आगे लेफ़्ट साइड में एक थाई पैलेस पड़ेगा, वो भी अच्छा ऑप्शन है खाने के लिए। दोस्तों ये है यहाँ पे थाई पैलेस। बाहर भी आप यहाँ पे खाना वाना खा सकते हैं, अंदर में भी जाके आप खाना खा सकते हैं। 11 से लेके रात के 9 बजे तक का ये ओपन टाइम है इसका। फ्रंट में दिखा देता हूँ, ये है थाई पैलेस। और ये जो स्ट्रीट है ये कोपमा गैटन वाली स्ट्रीट है। और इसका जो मेन्यू है मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आप हल्का सा पॉज करके आप ये मेन्यू जो है ये आप रीड कर सकते हो, तो आपको प्राइस का आइडिया हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 2 बैंक हैं, एक तो स्वेट बैंक करके है, ये सामने जो आपको दिख रहा है ये स्वेट बैंक है, और एक बैंक है हैंडलसन बैंक। तो ये दोनों बैंक आपको सेंट्रम में ही मिल जाएंगे। और खाने पीने की अगली कड़ी में ये सामने जो आपको दिख रहा है क्रिकोर्स पिज़्ज़ा एंड केबाब, तो ये हमारा फेवरेट वाला एक तरीके से पिज़्ज़ा स्टोर लगा लीजिए वो है। और ये बिल्कुल सेंट्रम में जो स्वेट बैंक है, स्वेट बैंक के बिल्कुल अपोजिट में है एक क्रिकोर्स पिज़्ज़ा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे पिज़्ज़ा मिलते हैं, इसका भी मेन्यू मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। मैं सेंट्रम वाली रोड पे हूँ, ये सामने वोल्वो का ऑफिस है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे है बिब्लियोटेक। बिब्लियोटेक का मतलब है लाइब्रेरी। तो यदि आपके पास लीज़र टाइम है या आपको टाइम फोड़ना है, पास नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे आइए, आप बुक यहाँ से ले सकते हैं और रीड कर सकते हैं, घर भी लेके जा सकते हैं, वापस करवा सकते हैं। तो टाइम पास करने के लिए आपके पास ये अच्छा ऑप्शन है। तो बिब्लियोटेक है अपोजिट टू वोल्वो ऑफिस, और वोल्वो शोरूम कह लीजिए। और ये सेंट्रम वाली रोड है उस पे है बिल्कुल। एक और ऑप्शन आपके लिए एमिगो पिज़्ज़ेरिया करके है, और जिस रोड पे मैं हूँ अभी यह है स्कॉल गैटन। ये सेंट्रम से जस्ट 50 मीटर की दूरी पे है एमिगो पिज़्ज़ेरिया। इसके पिज़्ज़ा भी अच्छे होते हैं मैंने सुना है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं घरों की। इस तरीके के यहाँ पे लोगों के अपार्टमेंट्स होते हैं या मकान होते हैं एलमुल्ट में, तो आप देख पा रहे होंगे सारे मकान आपको मोस्टली इसी तरीके के मिलेंगे। और यहाँ पे गलियों के जो नाम होते हैं वो सबके आगे गैटन लगा रहता है, GATAN। गैटन का मतलब होता है स्ट्रीट। और यहाँ पे ये नाम आपको अक्सर सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कोपमा गैटन, नोरा क्रोन गैटन, बाल्डर्स गैटन, वेतन गैटन, इस टाइप के यहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं उनके नाम होते हैं। 5 किलोमीटर या 5.5 किलोमीटर रेडियस लगा लो, अगर उस रेडियस में अगर आप घूमोगे तो पूरा एलमुल्ट ख़त्म हो जाएगा।
बोले तो उससे बड़ा एलमुल्ट नहीं है, छोटा सा एक सिटी या गांव कह लीजिए, मेरी नज़र में ये गांव है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ के जो अपार्टमेंट हैं वो किस तरीके से होते हैं, उनके अंदर जाके देखते हैं एक बार। तो दोस्तों ऐसे ये यहाँ से गेट से एंट्री हुई है, और उसके बाद जो तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे एक रैक होता है, ये जहाँ पे कि आप अपनी जैकेट वैकेट टांग सकते हो। उसके नीचे शू रैक होता है, और आपके जैसे कि ये दिख रहा है कि लेफ़्ट साइड में एक बेडरूम है। और यहाँ पे घरों में आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं ताकि घर के अंदर पूरा उजाला रहे, लाइटिंग। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये है किचन। और ये इनके बेसिकली होते हैं यहाँ पे, ये जो दिख रहे हैं ये हैं हीटर। इनमें गर्म पानी सर्कुलेट होता रहता है सर्दियों के टाइम पे। और बाहर का नज़ारा आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि एक सीनरी होती है, दीवार पे कोई सीनरी चिपका देते हैं, उस तरीके का ही नज़ारा आपको ये बाहर दिखेगा। ये देखिए। और ये यहाँ पे फ्रिज है, नीचे फ्रीज़र होता है। यहाँ पे सिंक है। सिंक में भी फैसिलिटी ऐसी होती है कि आप इस साइड पे ऊपर करेंगे तो ये गर्म पानी आएगा, और राइट साइड से ऊपर करेंगे तो ये ठंडा पानी आएगा, सेंटर में करेंगे तो मिक्स पानी आएगा एक तरीके से। और ये ऑब्वियस बात है, इंडक्शन है। इंडक्शन यहाँ पे इसमें शीशे के अंदर फिलामेंट है, तो इसमें आपको कोई ऐसी रिस्क नहीं है कि कुछ जल जाएगा, आग लग जाएगी इस टाइप से। और नीचे ये आपका ओवन है, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि सामने आपका बर्तन वर्तन रखने के लिए है। फ्रीज़र हो गया, उसके बगल में भी एक अलमीरा होगी जहाँ पे आप राशन पानी, अपना ग्रोसरी का सामान रख सकते हो। इधर भी है, इधर भी है, तो काफ़ी स्पेशियस होता है। और तो ये जो घर यहाँ पे होते हैं ये बेसिकली अलग अलग यहाँ पे जैसे हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से कि एक एलमुल्ट बोस ट्रेडर करके है, जिसके कि मैक्सिमम मकान यहाँ पे हैं, वो रेंट करती है। और रेंट करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, और जब आप छोड़ते हो तो 3 महीने का आपको नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। मकानों में सब कुछ आपको ये बिल्कुल खाली, ये तो सामान हमारा है लाया हुआ, ये अदरवाइज़ आपको पूरा खाली दिखता है, पूरा खुला मिलता है। इसमें कई कई मकानों में यहाँ पे लाइटें भी नहीं देते हैं ये, तो लाइटों का इंतज़ाम भी आपको खुद ही करना पड़ता है। गर्मियों के टाइम पे, जो कि आजकल का टाइम है, तो जब सूरज यहाँ पे 11:30 बजे तक रहता है, तो उस केस में आपको पर्दे लगाने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आपको नींद नहीं आने वाली, क्योंकि उजाला इतना होता है यहाँ पे। कई वॉशरूम में बाथटब होता है, कहीं पे नहीं होता, तो ये आपको देखने के बाद पता चलेगा। बाकी ये आपका अलमिराज हो गई। और जब हम हॉल की बात करते हैं तो हॉल को बेसिकली ये रूम नंबर में काउंट करते हैं। तो जैसे एक बेडरूम हो गया और एक हॉल हो गया, इन दोनों को मिला के ये 2 रूम बोल देते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हॉल है, तो ये काफ़ी बड़ा स्पेशियस है। जो जिस घर में मैं रह रहा हूँ, ये 62 मीटर स्क्वायर का पूरा रूम है, बहुत बड़ा। तो जैसे कि बताया था, खिड़की, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं। बाहर का आप नज़ारा देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सीनरिक व्यू मिलेगा आपको यहाँ से। और बाहर आपको एक स्पेस ऐसा भी मिल जाएगा जिसमें कि आप गमले और फूल पौधे अपने लगा सको। और ये बाहर का नज़ारा है। मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे जाता है 30 डिग्री सेल्सियस, 31-32 डिग्री तक चला जाएगा अब की बार। और जो सर्दियों का टाइम होता है, तो यानी -20 तक मैंने टेम्परेचर यहाँ पे देखा है। ये जो सामने आपको पेड़ दिख रहा है, ये है सेब का पेड़, ये देख पा रहे होंगे, ये सेब का पेड़ है।
इस तरीके से सफ़ेद फूल आते हैं सेब पे पहले, और उसके बाद ये जो छोटे छोटे से आपको ये बीज दिख रहे हैं, ये देखिए, इन्हीं में से सेब निकलने शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी ये सफ़ेद सफ़ेद फूलों वाले पेड़ दिख रहे हैं, ये सेब के पेड़ हैं यहाँ पे। और जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ पे हर एक स्ट्रीट के नाम है, तो अभी मैं जो जिस स्ट्रीट पे हूँ ये है बाल्डर्सगेटन नाम की स्ट्रीट। अब जो आपको ये दिख रहा है, ये छोटे बच्चों का यहाँ पे स्वीडिश स्कूल है, जो प्राइमरी या छोटे बच्चे होते हैं, प्ले स्कूल जिन्हें बोलते हैं, और इंडिया में आंगनवाड़ी भी बोल दीजिए। तो ये हैं वो स्कूल, गली मोहल्ले चौराहे पे हर कहीं पे ये मिल जाएंगे, और बच्चे यहाँ पे आते हैं, खेलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं। यहाँ पे कुछ इंडियन और इस्लामिक ग्रोसरी स्टोर्स भी मिल जाएंगे, उनमें से एक ये है मिनी मॉल यहाँ पे, और सामने आपको इसके बगल में दिख रहा है। और ये बेसिकली ये जो स्ट्रीट है ये बाल्डर्सगेटन वाली स्ट्रीट है, तो इसी के एट द एंड जाओगे गोल चक्कर पे तो उसके राइट साइड में यहाँ पे मिनी मॉल मिलेगा, और सामने जो है मैक्सी का है। तो ये है मिनी मॉल इधर, और उसके बाद आप क्रॉस करके दूसरी तरफ आ जाओगे और इसके सामने यहाँ पे है ये मैक्सी का स्टोर। ये भी काफ़ी बड़ा स्टोर है, अंदर आपको हर एक आइटम मिल जाएगा यहाँ पे। और जिस रोड पे हम अभी हैं ये एल्महुल्ट सेंट्रम, बोले तो सेंटर को क्रॉस करती हुई जाती है एल्महुल्ट सिटी के। इसी रोड पे आगे राइट साइड में जस्ट कुछ मीटर दूर यहाँ से इंडो एशियन लिव्स करके एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर मिलेगा, और उसके आगे एक कूप करके जो कि स्वीडिश ब्रांड है वो भी स्टोर मिलेगा। तो राशन पानी लेने की कड़ी में अगला जो नंबर आता है वो है ये इंडो एशियन लिव्स करके, और ये भी एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर है। चीज़ें यहाँ पे जो सामने आपको दिख रही हैं ये सारे ब्रांड हैं जो इनके पास अवेलेबल हैं अंदर। तो ये है यहाँ पे कूप सेंट्रम में, जो कि मैंने बताया था आपको। तो ये सेंट्रम वाली रोड है जो वहाँ पे है, बिल्कुल सेंट्रम में, रेलवे स्टेशन के पास है बिल्कुल। तो ये है कूप ग्रोसरी स्टोर है, अंदर आपको दिखेगा इसमें। और कूप के बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पे सिस्टम बोला गेट। तो सिस्टम बोला गेट बोले तो दारू का अड्डा, तो आप लोगों के लिए ये स्पेशल। तो दोस्तों अंदर आपको दिख जाएगी अलग अलग किस्म की रम है, वाइन है, विस्की है, बियर है, शैम्पेन है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये है सामने सेविंग मार्ट करके, ये है इंडियन स्टोर यहाँ, और ये है हम सेंट्रम में। तो रेलवे स्टेशन से जब आओगे तो राइट साइड में आपको ये पड़ेगा, ये इंडियन स्टोर है। यहाँ आपको साग सब्जी, मैगी, भिंडी, अचार, दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती, मैगी, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ज़्यादातर लोग सेंट्रम से ही अराउंड 600-700 मीटर ये के अंदर अंदर ही घर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम बड़ी दिक्कत होती है जब आपको बर्फ़ में चलना पड़ता है। यदि कभी आप एल्महुल्ट में दिशा भ्रमित हो जाते हो या दिग्भ्रमित हो जाते हो, तो सामने जो आपको ये टंकी दिख रही है ये आपका मार्गदर्शन का काम करेगी। तो ये टंकी आप याद रखना, ये रंगीन टंकी जो ऊपर आपको दिख रही है, और रात में इसके ऊपर टॉप में बिल्कुल लाइट जलती है रेड कलर की, तो ये आपका मार्गदर्शन करेगी एल्महुल्ट में। तो कहीं पे भी हो आप इस टंकी को देख के आप अपने घर के आसपास पहुंच सकते हो। हम जिस रोड पे हैं वो है ओस्ट्रा एस्प्लानेडन, और ये सामने आपको जो दिख रहा है ये है लिडिल, इकिया और विलीज़ का रास्ता यहाँ से है। और दोस्तों लिडिल और विलीज़ भी ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, जैसे कि रिलायंस मार्ट हो गया, उसी तरीके के स्टोर्स। ये रहा अब आपका जिम फ्रिस्किस, इसके जस्ट अपोजिट साइड में आ जाता है लिडिल, और लिडिल के जस्ट अपोजिट है इकिया। ये सामने जो दिख रहा है इकिया स्टोर है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो कवर की हुई है, आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर चेक करें। और यहाँ से आपको घर का सारा सामान मिल जाएगा। और इसके जस्ट सामने ये लिडिल है, और सामने जो आपको दिख रहा है ये इधर विलीज़ है। इकिया से जस्ट आप अपोजिट में आओगे तो यहाँ पे आपको विलीज़ दिखेगा, ये विलीज़ का गेट है इधर, और सामने आपको सबवे भी मिलेगा, ये रहा सबवे। तो ये इकिया स्टोर, विलीज़ और लिडिल ये सारे आसपास ही हैं, तो 100-200 मीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरे से हैं।
तो ये सामने जो आपको फ्रिस्किस दिख रहा है, इसके सामने यहाँ पे आई के स्टोर है। इसके जस्ट बगल में ये है विलीज़, और अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये है हगानाज स्कोलान, यानी हगानाज ये स्कूल है, एक इनका स्वीडिश स्कूल है। और ये सामने है हमारे पास यहाँ पे ये स्विमिंग पूल है इसके अंदर। तो अगर आपको स्विमिंग करनी है तो अपना कार्ड यहाँ से बनवा सकते हैं। और ये स्विमिंग पूल में एंट्री के लिए सामने गेट है इधर, और इसके बगल में ये एक ग्राउंड है, सॉकर ग्राउंड। यहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते हुए दिख जाएंगे आपको, और ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। और यहाँ पे ये आपका इसके अंदर स्विमिंग पूल है, और ये स्कूल है इधर। इस जगह का नाम है हगानाज, और सामने जो दिख रहा है आपको ये है हगानाज स्कोलान यानी हगानाज स्कूल। और स्वीडिश बच्चों के लिए ये स्वीडिश स्कूल है। और यदि आप लोग भी कभी स्वीडिश क्लासेस लोगे तो आपको भी यहाँ पे आना पड़ेगा स्वीडिश क्लासेस के लिए। और दोस्तों अभी जहाँ पे मैं हूँ ये है इंटरनेशनल स्कूल। तो आप लोग जब आओगे यहाँ पे अपने बच्चों को आप यहीं पढ़ाओगे। यह है इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पे ये बड़े बच्चों का है इधर पे, और उधर पे ये जो है इधर ये छोटे बच्चों के लिए है। और ये काफ़ी बड़ा स्कूल है। ये फ्रंट साइड से मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके पीछे भी काफ़ी बड़ा स्कूल है ये। और ये स्कूल जो है ये है आपका, ये सामने है विलीज़, ये जो आपका ग्रोसरी मार्ट या शॉपिंग मार्ट है, और ये बगल में सबवे था। और तो दोस्तों अब चलते हैं हम सेकंड हैंड स्टोर। ये सेंट्रम वाली रोड है, और इसमें आखिरी में जाके आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे सेकंड हैंड स्टोर है। इसके लिए पूरी वीडियो देखनी है तो आप लेफ़्ट साइड में ऊपर लिंक होगा, उसको आप क्लिक करके पूरी सेकंड हैंड की वीडियो आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हर एक आइटम किफ़ायती रेट पे मिल जाएगा सेकंड हैंड स्टोर से। तो दोस्तों ये है आपका एकिमा केयर सेंटर, एल्मुल्ट का एक छोटा सा क्लिनिक या हॉस्पिटल समझ लीजिए आप। तो जब भी आपको कोई इमरजेंसी होती है तो आपको कॉल करनी पड़ेगी 1177 पे। वो पूछेंगे कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो। आप जैसे बोलोगे एल्मुल्ट, तो वो आपको एकिमा केयर में यहाँ पे रेफ़र कर देंगे। इनको वो आप करने के बाद यहाँ पे आपके जो भी टेस्ट कंडक्ट होंगे या जो भी मेडिकल आगे की डायग्नोसिस होगी वो यहाँ से शुरू होगी। और ये लोग फिर या तो आपको रेफ़र करेंगे किसी बड़े हॉस्पिटल में, या फिर बोल देंगे कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, आप घर पे रहिए और आराम कीजिए। और जो ये लोकेशन है ये है कुंग्सगेटन करके यहाँ पे। दोस्तों ये है यहाँ पे फैमिली सेंट्रल, ये एकिमा केयर्स के थ्रू ही यहाँ पे है। और यहाँ पे आप अपने बच्चों को लेके आते हैं, यहाँ पे उनके रूटीन चेकअप होते हैं या वैक्सीनेशन होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, फैमिली सेंट्रल करके जो लिखा हुआ है ये फैमिली सेंट्रल क्लिनिक है। ये है स्टोर गेटन करके ये रोड है यहाँ पे, इस रोड से जो। तो दोस्तों एल्मुल्ट के बारे में इतना ही सब कुछ था। और घूमने की बारी आती है जब एल्मुल्ट में, तो आप कहाँ घूमोगे? बस दो तीन चीज़ें ही हैं, जैसे कि एक ये जंगल हो गया, जंगल में घूमते रहो, या मॉकलेन लेक जाओ। मॉकलेन लेक के लिए मेरी पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप यहाँ या यहाँ कहीं पे वो वीडियो होगी, आप वो देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और लोकेशन से। आप जुड़ते रहिए, देखते रहिए मेरे इस चैनल को जिसका नाम है पहाड़ी भाई।